आपको बता दें कि आज सुबह से अदालत में क्या कुछ हुआ। आज दूसरे नंबर पर सलमान का केस लगा हुआ था सुनवाई के लिए, और उसकी जब सुनवाई शुरू हुई तो प्रोसिक्यूशन और बचाव पक्ष के जो वकील थे उनके बीच में जिरह हुई। साफ तौर पर कमाल खान का केस उठाया गया। गाड़ी कितने लोग चला रहे थे इसको लेकर के बचाव पक्ष ने प्रोसिक्यूशन पर सवाल उठाए कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस मजबूती के साथ पेश नहीं किया है। ऐसे में जज ने प्रोसिक्यूशन से ही पूछा कि क्यों ना सजा रद्द कर दी जाए, इसमें क्या दिक्कत है। आपको बता दें कि जज साहब ने यह भी कहा कि जब अपील सुनी जा रही है तो फिर जेल सलमान को क्यों भेजा जाए, और कुल मिलाकर के सलमान के हक में फैसला आया। जज ने यह भी कहा कि जब कमाल खान गाड़ी के अंदर मौजूद थे और सलमान के वो एक अच्छे मित्र थे, वो एक अहम गवाह हो सकते थे, तो उनकी गवाही के लिए उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। इन लोगों की दुआएं तो निश्चित रूप से लगनी थी। मैं आप लोगों को बता अभिषेक का हम रुख करते हैं। अभिषेक इस वक्त गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, हम देख सकते हैं वहां जश्न का माहौल है, लेकिन क्या सलमान अब तक बालकनी में आए अपने दर्शकों को वेव करने के लिए? आभा सिंह इस वक्त कुछ कह रही हैं। इस पर आपका क्या पड़ाव रहेगा आगे? देखिए, हमारी जो पर्जरी की एप्लीकेशन थी 311 में जो हमने कहा था कि कमाल खान को लाना चाहिए, वो एक स्टार विटनेस है। आज यही हाई कोर्ट में मुद्दा उठा। जज साहब ने कहा और उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि कमाल खान का जो रिकॉर्ड है वो लाया जाए। कमाल खान का क्यों उनका जो है डिपोजिशन नहीं लिया गया। आज जो डिफेंस थी वो बार बार इसी बात को मुद्दा उठा रही थी कि 4 लोग गाड़ी चला रहे थे और जो है चौथा आदमी जो था वो ड्राइवर था। और जो हमने शुरू में कहा था कि कमाल खान को लाया जाएगा, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, तभी सच्चाई आएगी कि क्या ड्राइवर गाड़ी चला रहा था या सलमान खान गाड़ी चला रहे थे। और उसके बाद में ये जो उनको परसों जिस तरह से इंटरिम बेल दे दी गई, उसके प्रोसीजर पे जज साहब ने थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करी, इस तरह से कि उन्होंने कहा अगर ऑर्डर शाम को हो गया था तो उसको हमारे सामने लाया जाना चाहिए था। और जो है अब लेकिन 389 सीआरपीसी के तहत सलमान खान को सेशंस कोर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि जब उनकी सजा हुई उस वक्त वो एक्यूज थे, लेकिन कॉन्विक्ट होने के बाद उनके जो बेल बॉन्ड सरेंडर हो गए थे, कैंसिल हो जाते हैं जब सजा हो जाती है, तब वो एक्यूज थे। आज कॉन्विक्ट सलमान खान को सेशंस कोर्ट में आना पड़ेगा और अभी आके जज के सामने 389 सीआरपीसी के तहत फ्रेश बॉन्ड 30,000 का भरना पड़ेगा, और उसके बाद उनका जो सजा है वो सस्पेंड हो जाएगी और वो रिहा हो जाएंगे। मैडम, आज ही आना है, कल तक आ सकते हैं? क्योंकि आज का पूरा समय उनके पास, कल सुबह आने की छूट है उनके, आज ही आना होगा? नहीं, उनको आज ही आना पड़ेगा। बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको सिर्फ 48 घंटे की जमानत जो थी वो बेल इंटरिम बेल दी गई थी, 48 घंटे खत्म हो चुके हैं। तो सलमान खान के लिए ये आज का समय बहुत ही क्रूशियल है। उनको सेशंस कोर्ट में ताबड़तोड़ आके अपना फ्रेश बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, तभी उनको रिहाई मिल सकती है। कहा गया कि उनका बयान क्यों नहीं दर्ज किया गया अगर वो चौथे आदमी थे तो, और प्रोसिक्यूशन भी ये मानती है कि उसका जिक्र नहीं था, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल। अशोक सिंह की जो थी उसका कहना था कि आयो था उसने उनका जब इंटरोगेशन किया तो आयो ने उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। हमारा भी यही बार बार मुद्दा रहा है कि जो पर्जरी हुई है पुलिस की, क्योंकि शुरू से हमने कहा कि अगर कमाल खान का आप स्टेटमेंट नहीं लेंगे तो रविंद्र पाटिल का जो स्टेटमेंट है उसके जिंदा ना होने का फायदा डिफेंस उठाएगा। और आज डिफेंस बार बार प्रोसिक्यूशन पे यही हावी हो रहा था कि 4 लोग थे और चौथा गाड़ी चला रहा था। तो अब इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि पुलिस रेड कॉर्नर अलर्ट इशू करे कमाल खान के, उनको लाया जाए और उनका स्टेटमेंट लिया जाए, तभी सच्चाई पता चल सकती है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने बिल्कुल इसमें खामियां छोड़ी हैं, जिसका फायदा हाई कोर्ट में डिफेंस उठाएगा और उसका फायदा आज सलमान खान को मिला। उनको जो है उनको जो अभी जो करके उनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कर दिया गया, और आगे भी अगर ये ठीक से कार्रवाई नहीं होगी तो उनको फायदा मिलेगा। जज साहब का बार बार ये कहना था कि क्यों उन पे 304A का चार्ज नहीं लगाया जाए, क्यों उन पे 304 पार्ट 2 कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर लगाया जाए, कि इतनी बड़ी सजा उनको क्यों दी जाए। तो अब जब अपील होगी, अपील का मुकदमा चलेगा, तब उस वक्त ये जो डिफेंस कोशिश करेगा कि सलमान के चार्ज जो है वो कल्पेबल होमिसाइड गैर इरादतन हत्या से चेंज होके 304 डेथ
नेग्लिजेंस बाय डेथ हो जाए, जो कि बेलेबल है और जो है जिसमें सिर्फ सजा 2 साल की है। पाटिल के बारे में मैडम, इसके खिलाफ आप अभी कहीं जाओगे, कुछ चैलेंज किया जाएगा इस ऑर्डर को आपकी तरफ से? हमारी पर्जरी की एप्लीकेशन जिससे कमाल खान का हमने बोला था, उसकी जो है सेशंस कोर्ट ने उसको एंटरटेन नहीं किया। हम अपनी पर्जरी, चूंकि हमने जो मुद्दे उठाए थे कमाल खान का, रवींद्र पाटिल का, आज वही जो है हाई कोर्ट में उठाया डिफेंस ने अपने को फायदा करने के लिए। अब आपको इस फैसले की अहम बातें बता देते हैं। सलमान खान जेल नहीं जाएंगे, ये तय हो चुका है। वो बिल्कुल भी जेल नहीं जाएंगे, ये साफ कर दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से कि उन्हें जेल नहीं जाना होगा। उन्हें जमानत दे दी गई है। सलमान की सजा को सस्पेंड किया गया है, यानी उन्हें जो 5 साल की सजा मिली थी उसे सस्पेंड कर दिया गया है। अब पहले सलमान खान को सरेंडर करना होगा। ये वो प्रक्रिया है जो उन्हें निभानी होंगी। सलमान को नए सिरे से बेल के लिए अर्जी देनी होगी। इसके अलावा सलमान को आज ही ट्रायल कोर्ट के सामने जाना होगा। ट्रायल कोर्ट के सामने उन्हें जाना होगा, लेकिन वो जेल नहीं जाएंगे। विदेश में अगर उन्हें शूटिंग करनी है तो वो विदेश जा सकते हैं, लेकिन इसकी इत्तला उन्हें पुलिस को करनी होगी। पुलिस को इत्तला करने के बाद सलमान जेल जा सकते हैं और जुलाई से विधिवत रूप से इस मामले की सुनवाई होगी। राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जो कि हाईकोर्ट परिसर से हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, वहां पर जो लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्योंकि लगभग लोगों को जिस तरीके से उन्हें 2 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी, उसके बाद से ये लगने लगा था कि शायद ये जमानत उनकी एक्सटेंड कर जाएगी, लेकिन आज कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद जो फैसला आया, किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं उसके बाद मिल रही हैं? राजेश का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। राजेश से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अभिषेक शर्मा का हम रुख करते हैं, जो कि हमारे साथ गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर से मौजूद हैं। अभिषेक, वहां पर मैं देख रहा हूं कि हलचल काफी बढ़ गई है। पहले जो दिल साधे सलमान खान के फैंस वहां खड़े हुए थे, वो अब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वहां पर व्यवस्था संभालना भी मुश्किल हुआ जा रहा है। बिल्कुल सही कहा अनुराग आपने कि देख सकते हैं कि हमारे कैमरा से दिखाएंगे आपको किस तरह से जो ऊपर से हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पे। सलमान खान के घर के बाहर इस वक्त गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भारी संख्या में, 1-2 नहीं हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यह बता दूं अनुराग, आज से नहीं है, जब से सजा का ऐलान होना था उसके 1 दिन पहले से लगातार यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ना शुरू हुआ। क्योंकि आज फैसले की घड़ी थी, यानी आज लग रहा था कि क्या फैसला होगा, आखिरकार सलमान खान जेल जाएंगे या फिर घर में रहेंगे गैलेक्सी अपार्टमेंट में। आखिरकार लोगों का यहाँ पे कह सकते हैं इतने घंटों तक खड़े थे कि खड़े थे, उनका यहाँ पर कोई इच्छा पूरी हुई है। लोग यहाँ बड़े बड़े यहाँ पर उन्होंने दुआ कर रहे थे, तमाम जगहों पर पूजा पाठ कर रहे थे, कोई चारा चढ़ा था तमाम जगहों पर। जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर हर कोई यहाँ पर अब खुश है और इसीलिए देख रहे हैं कि यहाँ पे हर कोई यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। क्या कहेंगे, सलमान खान को बेल मिल गया है? अब क्या कहेंगे, अब सलमान खान को बेल मिल गया है? सलमान खान को बोलूंगा, मुझे की जमानत दी गई है, उन्हें सेशंस कोर्ट में सरेंडर करना है और उसके बाद उनके जमानत की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इमीडिएटली उनको करना ही है, आज ही करना है। सर, बार बार ये भूमिका आप लोग पे उठाई गई है कि अशोक सिंह और कमाल खान का जो है स्टेटमेंट नहीं लिया गया और उसका फायदा जो है डिफेंस को मिला है। नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने जो अपील में उस पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट किए है, लेकिन न्यायालय को यह दिखाया गया है कि ये जो अपने जो कमाल खान है वो ब्रिटिश नेशनल है और उनका रिपोर्ट जो है कि वो उधर भाग गए, इंग्लैंड में भाग गए और इसके लिए वो उपलब्ध नहीं है, ऐसा रिपोर्ट न्यायालय के रिकॉर्ड पे है। सर, आज क्या लगता है कि सुनाई थी और उसे सस्पेंड किया गया है, कहीं न कहीं उनके वकील किस बात पे ज्यादा जोर दिए वजह से आज ये पूरा फैसला आया? उनको 5 साल की सजा सेशंस कोर्ट में हुई थी, इसके लिए अभी उनका अपील एडमिट किया गया है और उनको जमानत दी गई है 30,000 रुपीज की। और सुनवाई जो है वो जुलाई में अंतिम सुनवाई होगी। और क्या सही क्या गलत, अब्रॉड जाने पे भी कई प्रश्न उठा कि उनका पासपोर्ट जो है ले लिया गया है, उस पर देखिए उनके खिलाफ गुनाह जो है वो प्रूव हो चुका है। इसके लिए अगर जो अपील है उसका फाइनल हियरिंग होने तक उनको आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए मना किया गया है।
इसके लिए अगर उनको जाना ही पड़ा तो उन्हें इस न्यायालय के सामने अर्जी करनी पड़ेगी और न्यायालय से परमिशन लेकर ही वो जा सकते हैं। सेशन कोर्ट में करना होगा, हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में करना पड़ेगा, हाईकोर्ट में करना पड़ेगा। हाँ। बॉन्ड का डेडलाइन क्या है? पासपोर्ट उनका जमा है। बॉन्ड का डेडलाइन क्या है? बॉन्ड उनको जितना जल्दी, उनको आज तो सरेंडर करना है, जैसे उनका बॉन्ड हो जाएगा तभी वो बाहर आ जाएंगे। सर एक सेकंड, हेलो। तो देखा आपने, वकील बता रहे हैं कि आज कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ। ट्रायल कोर्ट में सरेंडर के बाद जमानत ले पाएंगे सलमान, उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना होगा। 30,000 का बॉन्ड भरेंगे सलमान खान और उसके बाद वो फ्री हैं। वो जमानत के लिए एक अलग से अर्जी दाखिल करेंगे। राजेश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं हाईकोर्ट परिसर से। राजेश, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हाईकोर्ट के बाहर मौजूद लोगों की मिल रही हैं इस वक्त? देखिए, हाईकोर्ट के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई थी जैसे ही पता चला था कि सलमान खान का केस है, और जैसे ही मीडिया कर्मी भागते हुए आए बाहर और ये बताया, अपने अपने चैनलों को ये बताने की कोशिश की कि सजा सस्पेंड की गई है। वहाँ जो लोग मौजूद थे, जो सलमान खान के फैंस मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने ये बात सुनी और खुशी से उछल पड़े वो लोग। और जैसे ही ये बात फैली है कि सलमान खान अब सेशन कोर्ट में सरेंडर करने वाले हैं, मैं इस वक्त सेशन कोर्ट के पास पहुंचा हूं अनुराग, और यहाँ पर भी भीड़ जो है वो सलमान खान के फैन थी वो आनी शुरू हो गई है। जी अनुराग। राजेश, मैंने आपसे प्रतिक्रिया जाननी इसलिए भी चाहिए थी क्योंकि हाईकोर्ट के बाहर जमानत को लेकर के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी हमने देखा था कि लोग तख्तियां लेकर के अभिजीत के बयान का विरोध करने के लिए वहां पहुंच गए थे, और उनका यह भी कहना था कि न केवल 5 साल की बल्कि सलमान को 10 साल की सजा दी जाए। खासकर ऐसे लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई इस फैसले को सुनने के बाद? तो लोग प्रदर्शन करने आए थे, उनकी संख्या 2 से 3 थी। हाँ, एक बैनर जरूर लिए हुए थे वो लोग, और थोड़ी देर में ही वो लोग वहां से चले गए। तो प्रतिक्रिया तो नहीं मिल पाई क्योंकि वो शुरुआती दौर में आए थे, तकरीबन 10 बजे के करीब में वो आए थे, जब मीडिया का कंटिंजेंट यहाँ काफी भारी संख्या में था, और 2-4 मिनट में ही वो लोग चले गए। तो विरोध ऐसा कोई बड़ा विरोध नहीं था, वो काफी छोटा विरोध था वो। और लेकिन फैंस जो थे सलमान खान के वो सवेरे से ही मौजूद थे, और ये जो फैसला आया है उन्हें जमानत देने का, ये एक बड़ी राहत सलमान खान के लिए तो है ही, उनके फैंस के लिए भी एक बड़ी राहत है। जी ठीक है राजेश, आपके पास हम आते रहेंगे। अब अभिषेक का हम रुख करेंगे, सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इस वक्त वहां पर कितनी मुश्किल हो रही है अभिषेक, क्योंकि इस फैसले के बाद अब सलमान के फैंस को वहां से हटाना मुश्किल हो रहा है। हमें याद है कि जब 2 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी और सलमान वापस गैलेक्सी अपार्टमेंट आए थे तो लगभग आधा घंटा लगा था उन्हें अपने ही घर में दाखिल होने के लिए। वहां पर लाठियां तक चलानी पड़ी थी पुलिस को। इस वक्त कैसे व्यवस्था संभाली जा रही है? तो सही का अनुराग आपने, और आज भी वो स्थिति वही दिखाई पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि अभी तमाम यहाँ पे गाड़ियां निकल रही हैं, और उम्मीद है कभी भी किसी भी वक्त सलमान खान यहाँ से निकल सकते हैं। और फैंस, जो आपने सही कहा कि पुलिस को यहाँ पर व्यवस्था संभालना भारी पड़ रहा है, उनके सुरक्षा कर्मियों को संभालना भारी पड़ रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी उमड़ पड़ी है। और जितना भीड़ आप कैमरे में देख पा रहे हैं, इससे 10 गुना 4 गुना भीड़ अगल बगल है। पुलिस चूंकि यहाँ पे आने दे रही है, तो जाहिर सी बात है भीड़ बहुत भारी पैमाने पर यहाँ पर है। और जैसे जैसे लग रहा है कि सलमान खान अब जब घर से बाहर निकलेंगे, उनको देखने के लिए भीड़ बहुत ज्यादा यहाँ पर रहेगी। और जाहिर सी बात जब कोर्ट से वापस आएंगे उस वक्त में भीड़ बहुत रहेगी, और सबकी इच्छा यही कि सलमान खान एक बार उनके लिए कुछ तो कहें, कुछ तो बोले। और इसीलिए अब तक सलमान खान ने अपना कुछ भी बयान नहीं दिया। अभिषेक, लौटूंगा आपके पास। मशहूर पार्श्व गायक अभिजीत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिजीत, सलमान को जमानत मिली है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जो भी जुडिशियल सिस्टम है मैं उसका सम्मान करता हूं, और लोग अब इस बारे में बात करेंगे तो वो उचित नहीं है कि ठीक हुआ नहीं हुआ। सो मैं 2 तरह से हैप्पी हूं। एक, मैं बहुत दुखी हूं कि एक परिवार खत्म हो गया था आज से 13 साल पहले। एक परिवार खत्म होने जा रहा था। इस तरह का सजा अगर होती सलमान को तो ऑलमोस्ट उनका 3-3 4-4 जनरेशन है फैमिली में, तो वो भी रुइन होते होते बच गई। मैं देता हूं दोनों परिवार को। बहुत बड़ा परिवार है सलमान खान का, खान साहब का, मैं बहुत बड़ा परिवार है। मैं अल्लाह से, भगवान से दुआ मांगता हूं कि दोनों परिवार को ठीक रखो। एंड सलमान भाई का मुझे मालूम है कि मस्ट बी डूइंग लॉट ऑफ चैरिटी फॉर देम, मस्ट हैव अडॉप्टेड देम। अगर नहीं है तो ही इज गोइंग टू अडॉप्ट देम। ये मेरा पूरा विश्वास है, और आगे ऐसा ही होने वाला। और मैं भी इस मुद्दे में उनके साथ आऊंगा, और मैंने जो मुद्दा उठाया है, भले ही
मेरा उठाने मैं इसी पर आने वाला था अभिजीत। हालांकि आप उस पर अपने शब्दों पर माफी मांग चुके, लेकिन वाकई एक बहुत जेन्युइन मुद्दा आपकी तरफ से उठाया गया था। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने दोनों परिवारों की सलामती की बात की है, तो क्या आप जो फुटपाथ पर सोते हैं उनके लिए आप कोई चैरिटी प्रोग्राम शुरू करेंगे जिससे कि उनको फुटपाथ पर ना सोना पड़े? क्यों ना अभिजीत इस बात की शुरुआत करें? जी, मैं अब फिर से शुरुआत करूंगा, लेकिन ये तो मैं करता आ रहा हूं हुजूर, करता आ रहा हूं। बड़े बड़े जगह मैं लंगर लगवाता हूं, चैरिटी करता हूं। सिर्फ चैरिटी फुटपाथ वालों के लिए ही नहीं, गरीब लोगों के लिए। टाटा हॉस्पिटल आप जाइए, स्कूलों में जाइए, कभी कोई इंदौर से मुझे फोन करता है, कोई भोपाल से फोन करता है, कभी कलकत्ता से फोन करता है। मेरी जितनी क्षमता है, ये मत सोचिए कि अभिजीत बहुत बड़े सिंगर है और मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मेरे करने से मेरे साथ और भी हजारों लोग जुड़ते हैं। इसी बात की खुशी है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि चलिए इसमें जुड़े। मैं तो करता ही हूँ चैरिटी, जिनके लिए चैरिटी करता हूँ, जिनको प्यार करता हूँ, उन पे गुस्सा भी दिखाता हूँ कि ऐसे मत सो, इधर मत सो। लेकिन इस तरह का जो मुद्दा उठाया है, आप भी उठाइए इस मुद्दे को सरकार से कि कुछ एक सिस्टम ले आए। जरूरी नहीं कि शेड बनाए, जरूरी नहीं कि घर बनाए, लेकिन जहां पे वो लोग सो रहे हैं उसको सुरक्षित कर दें कि ये लोग बेचारे मेहनत करके जब सो जाते हैं तो इनके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक टीनेजर लड़का भी एक्सीडेंट कर सकता है, एक बाइक भी चढ़ सकता है, एक रिक्शा भी चढ़ जाएगा कि छोटे बच्चे की डेथ हो सकती है। तो इस मुहिम को चलाइए कि कुछ रोड, कुछ सड़क ऐसे कर दिए जाए रात के वक्त इनको सोने के लिए कि सारे लोग उधर सोएं और वहां पे ट्रैफिक बंद कर दे। मेरा ये सुझाव है। जब तक कुछ नहीं होता, या तो आईपीएल कैंसिल करके वहां पे इन सबको शरण दीजिए। जब तक आप नहीं कर सकते इस चीज को, तो हमारे जितना क्रिकेट फंड है, ये फंड है, उनके लिए शेड बनाइए। बहुत जायज पॉइंट्स, बहुत जायज बिंदु अभिजीत आप उठा रहे हैं, लेकिन मौका इस वक्त खुशी का है। आप सलमान खान के प्रशंसक भी हैं, एक गीत हो जाए इस मौके पर अभिजीत। मैंने उनके लिए एक गाना गाया है, याद है वो पहली मुलाकात, याद है मुझे तेरी हर एक बात, याद है। इस खुशी में एक चीज और गाऊंगा, टन 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 तारा। मैं चाहता हूं सब लोग खुशी से रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। सलमान खान अब जेल नहीं जाएंगे। एक और प्रशंसक आपके सामने, ये देखिए सलमान का छोटा प्रशंसक। इस वक्त लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा रहे हैं और ये चुलबुल पांडे बना हुआ छोटा सा प्रशंसक आप देख रहे हैं सलमान खान का। चलिए, तो इस तरह की बहुत तस्वीरें आज मुंबई की सड़कों पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि मुंबई में जो रहता है वो फिल्मी सितारों का प्रशंसक होता ही है, और सलमान का प्रशंसक होना अपने आप में लोगों के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि स्टाइल मारने का उनके पास मौका होता है अगर वो सलमान के प्रशंसक होते हैं तो। लेकिन अभिषेक, आपसे हम जानना चाहेंगे कि फैसले से पहले कई लोग सांत्वना देने के लिए आ रहे थे, ढाढ़स बंधाने के लिए आ रहे थे, आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे। कल भी हमने देखा वहीदा रहमान भी पहुंची, अभी हमने देखा अनुपम खेर पहुंचे। अब इस फैसले आने के बाद कि सलमान को जेल नहीं जाना होगा, कौन कौन आया है वहां गैलेक्सी अपार्टमेंट? देखिए, अभी तक लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है आने का। अनुपम खेर जैसा कि पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पूरा परिवार मौजूद है, और तमाम ऐसे और लोग हैं जिनका आप देखना चाहूंगा कि जो यहाँ पर गेट, उनका गैलेक्सी अपार्टमेंट का जो गेट है, गेट अब लगातार कहीं कहीं खुलते जा रहा है, और जो लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि ये गेट अब जैसा लग रहा है कि क्या लगता है, मिलने आया हूँ। पहला रिएक्शन ये है कि मैं मिलने आया हूँ। मिलने आया अनु मलिक हमने देखा वो मिलने के लिए आए हुए हैं, और अब हमें लगता है कि सलमान की जब ये आशंका थी कि वो जेल जा सकते हैं, उस वक्त जितने लोग मिलने आए उससे कहीं ज्यादा लोग अब मिलने आएंगे, जबकि वो जेल नहीं जा सकते। जब वो जेल नहीं जाएंगे, ये फैसला हुआ है, अभी फिलहाल सलमान जेल नहीं जाएंगे, तो अब ज्यादा लोग मिलने के लिए आएंगे, अब ज्यादा प्रशंसक उनके निकल करके बाहर आएंगे।
हालांकि मुंबई देखा है हमने, फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अपने कलाकारों के लिए एकजुट होकर खड़ी हो जाती है। सलमान को लेकर के भी उनके कुछ इस तरीके के प्रशंसक भी सामने आए जिन्होंने इस देश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए। एजाज खान कल हमने देखा था, बिग बॉस फेम एजाज खान, जिन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसे कानून को नहीं मानता जो सलमान खान को सजा देता हो, वगैरह वगैरह। अभिजीत ने जो टिप्पणी की थी, अभिजीत ने खैर उसके लिए माफी मांगी है। अभिषेक का हम रुख करेंगे एक बार फिर गैलेक्सी अपार्टमेंट। अभिषेक, हमने देखा अनु मलिक मिलने के लिए आए हैं, अब ये भीड़ बढ़ जाएगी उनसे मिलने वालों की, जो माया नगरी से लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, अब मेरे ख्याल से ज्यादा कतार लगा करके आएंगे, कहीं सलमान को पार्टी ना देनी पड़ जाए सबके लिए। अब बिल्कुल, देखिए ये कह पाना तो जरूरी आधिकारिक मुश्किल होगा कि पार्टी देंगे या नहीं देंगे सलमान खान, लेकिन जरूर आप देख रहे होंगे कि सलमान खान के घर के अंदर लगातार लोगों तांता लगा हुआ, उससे अधिक लोगों का मिलना जुलना यहाँ घर पर भी हो गया, यानी घर के बाहर भी भारी संख्या में उनके प्रशंसक मौजूद हो गए। और अंदर जिस तरह से जब सजा मिलने वाली थी, जब ऐलान होने वाला था, उसके पहले भी भारी संख्या में उनके साथ बॉलीवुड खड़ा हुआ, लेकिन अब उसके बाद जब सजा खत्म कर, यानी कह सकते हैं उनको बहुत बड़ी राहत दी गई है, उसके बाद भी भारी संख्या में बॉलीवुड के लोग यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। और यह दिखाने, देखिए अनुराग, प्रयास किया जा रहा है कि हर कोई इस वक्त सलमान के साथ है, चाहे वो दुख का वक्त हो चाहे वो खुशी का वक्त हो, सलमान खान के साथ हर कोई है, और इसीलिए इनके प्रशंसक जो हैं वह बहुत ज्यादा मौजूद यहाँ पर है। क्या कहेंगे आप? सर, मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है सर, मैं इनके घर को बधाई करता हूँ। ये हमें जो खुशी मिली है सर बहुत बड़ी मिली है। हमारे जैसे कोई ईद का दिन या त्योहार का दिन हम लोगों का आता है, या कोई सर हमको कोई होली दिवाली आपके आता है, पीछे तो हो यार थोड़ा, हमको ऐसे सर ये एक खुशी का दिन आता है, नमाज पढ़ने का दिन आता है। हम लोगों ने सर नमाज पढ़ के सर दुआ की, बार बार दुआ की कि ऊपर वाला सलमान जी के जान को रखे, इसके लिए सर इनको अब देख रहे हैं बकायदा कि अनुराग को दिखाना चाहूंगा, पुलिस ने फिर से एक बात खतरना शुरू कर दिया है। यह वही जो लोग हैं, जब जिस दिन सलमान खान अपने घर आए थे, जब उन्हें अंतरिम जमानत 2 दिन के लिए मिली थी, अब फिर से पुलिस ने खतरना शुरू कर दिया है। पुलिस ने अपने तरीके से निपटना शुरू कर दिया है। अब तक कुछ सहूलियत दी जा रही थी कि लोग सलमान खान के घर के गेट के बाहर कम से कम मौजूद रहे, लेकिन अब सलमान खान के जितने भी समर्थक हैं उन सभी लोगों को खतरा जा रहा है। अगर उस दिन मैंने देखा था बकायदा यहाँ पर लाठी चार्ज भी किए, 6 मई का दिन था, लेकिन आज लग रहा है शाम होते होते जब सलमान खान घर से बाहर निकलेंगे, प्रशंसक और मौजूद होंगे और पुलिस भारी संख्या में मौजूद। अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो पुलिस अपना काम जरूर करेगी। और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ शायरी लिखा है आपने, क्या कहना? पट्टों से लिख रहे हैं। मैं तो एक शायरी पेश करनी चाहूंगा सर के सामने कि लग गई आग तो सलमान जी बचाई क्या है, लग गई आग तो बचाई क्या है, और सलमान जी बच गए आप तो फिर जलाई क्या है। और एक शायरी और कहूंगा कि कभी गर्मी दरिया है ना, इनके घर के सामने बीच है, हम लोग आते हैं, ऐसा नहीं सलमान जी को हमने कभी नहीं देखा, मैंने बहुत बार देखा है। और हफ्ते में 8 दिन के बाद में आके इनकी बिल्डिंग के पास में रहता हूँ, बागपत के रहने वाले हैं, बाई तो करते ही है। कम से कम हम लोगों को इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि यदि हम लोग बागपत में ही रह रहे हैं, इतना अच्छा हम लोगों को लगता है। मैं एक शायरी और पेश करता हूँ सर आपके कहे से कि कभी गर्मी कभी सर्दी है तो कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे तो वे भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। बिल्कुल देखा आपने अनुराग, यहाँ पे तरह तरह के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग। चले अभिषेक, वाकई आपने कहा भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं सलमान के प्रशंसकों में शामिल, अभिजीत से लेकर के एजाज खान से होते हुए इस शायर तक कई लोग मौजूद हैं जो सलमान को चाहते हैं, सलमान को जेल से बाहर देखना चाहते हैं। बाबा सिद्दीकी भी इसी उन्हीं में से एक हैं जो कांग्रेस से वाबस्ता तो हैं लेकिन सलमान के दोस्त के रूप में वो ज्यादा जाने जाते हैं। हमारे क्राइम एडिटर रवि शर्मा ने बाबा सिद्दीकी से बात की। अगर ये सही है तो जाहिर बात है राहत बड़ा फैसला है। नहीं अभी अगर आप जो बता रहे हो अगर ये सही है तो जाहिर बात है राहत बड़ा फैसला है। पर आप कोर्ट रूम में ही थे जब तक जजमेंट अनाउंस नहीं हुआ था। सलमान को बताया आपने? मेरा लो तो अगर आपने बता दिया होगा तो मेरी बताने की जरूरत ही नहीं है। फैन से कहना चाहेंगे? वी हैव फेथ इन द इंडियन जुडिशरी सिस्टम, बस यही, इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूँ ठीक होगा बोलना। लेकिन आपकी बात हो गई इस बारे में सलमान से? नहीं, मेरी नहीं बात। राहत भरी खबर तो है कम से कम। तो जाहिर बात है यार, आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो यार। अभी चलो हम लोगों को जाने दो भाई साहब। हाँ, तो चेहरे पर मुस्कुराहट बीते 48 घंटे से गायब थी, आप चेहरे पर मुस्कुराहट है और ये मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है। रवि शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज।
देखो पहली प्रतिक्रिया देखो क्या है, माइक कहाँ लगाया? देखिए, जहां तक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है वो शर्माते है पहले भी और भी, लेकिन जो बात जो कही गई है जो सलमान साहब के वकील ने कहा है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो है जो गवाह हैं उनके बारे में उनसे जो है क्रॉस नहीं हो पाया, और ये जायज बनता है कि इस वक्त जो है सलमान को राहत दी जाए। और मुझे खुशी इस बात की है कि कोर्ट ने जो है बाकायदा उसे राहत तो दी है बेल में, लेकिन अभी सजा भी जो है नहीं सुनाई गई, यानी सजा अभी कहा गया है कि अगली तारीखों में जो होगा। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, सलमान के प्रशंसकों का जमावड़ा लगा हुआ है, उनसे मिलने आने वालों का अब जमावड़ा लगना शुरू होगा। अनु मलिक हमने देखा आपसे कुछ देर पहले आए हैं उनसे मिलने के लिए। सलमान के घर अब लोगों का तांता लगेगा, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, उनके दोस्त, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, ये सब आएंगे उनके घर पर अब उन्हें बधाई देने के लिए, क्योंकि सलमान अब जेल नहीं जाएंगे। सलमान खान को लेकर के ये एक बहुत बड़ा फैसला आया है, जिससे सलमान के ही परिवार ने राहत नहीं ली है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री ने भी बड़ी राहत ली होगी, क्योंकि 1000 करोड़ रुपया उनके ऊपर लगा हुआ था, और अगर वो जेल चले जाते तो फिर तमाम फिल्मों की शूटिंग लटक सकती थी। तमाम फिल्मों की शूटिंग लटकने का मतलब था कि हजारों करोड़ रुपए का नुकसान प्रोड्यूसर्स को हो सकता था, डायरेक्टर्स को हो सकता था। ऐसे में भी लोग ये दुआ कर रहे थे कि कम से कम अभी सलमान को जमानत एक्सटेंड हो जाए तो कम से कम उनकी फिल्मों के लिए अच्छा होगा, और जाहिर सी बात है कि वो सलमान से मिलने जरूर आएंगे इस खुशी के मौके पर। ये आप देख सकते हैं, और यहां ये तस्वीर लगातार हम आपको गैलेक्सी अपार्टमेंट की इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमने आपको बताया कि ट्रायल कोर्ट सलमान को जाना होगा, आज वहां पेश होना होगा। कभी भी सलमान निकल सकते हैं ट्रायल कोर्ट जाने के लिए। ये तस्वीरें वहां की हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल है वहां की तस्वीरें इस वक्त उतारना, क्योंकि बाहर सलमान के फैंस हैं, लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं, वो जश्न वहां पर मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसे में पुलिस उन्हें खदेड़ रही है वहां से, और उन्हीं के बीच रह करके ये तस्वीरें आप तक पहुंचानी है। लिहाजा इन तस्वीरों को लेने में बड़ी दिक्कतों का सामना हमारे कैमरामैन कर रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन कर रहे हैं। बावजूद इसके कोशिश ये कि आपको सलमान खान की झलक दिखा पाए। सलमान खान उम्मीद है कि अब से कुछ ही देर में ट्रायल कोर्ट के लिए निकलेंगे। ट्रायल कोर्ट उन्हें जाना होगा, 30,000 रुपए का वो बॉन्ड भरेंगे, वहां पर वो पेश होंगे। ये एक प्रक्रिया है जिसका उन्हें निर्वाह करना होगा, और उसके बाद वो अपने घर आ सकेंगे। लेकिन इस बीच उनसे मिलने आने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हलचल वहां पर कुछ इस तरीके की ही है कि सलमान खान अब कुछ ही देर में निकल सकते हैं। प्रक्रिया के मुताबिक कानूनी प्रक्रिया का निर्वहन करते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट जाना है। आज ही के दिन उन्हें वहां पेश होना होगा। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ खबर बाहर आ पाई है? ये देखिए, हम देख सकते हैं तस्वीरें, सलमान खान अपने घर से बाहर निकले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, सलमान खान को ट्रायल कोर्ट जाना होगा। सलमान घर से बाहर निकले हैं, वो अपनी तय मुकर्रर सीट पर बैठे हैं। गाड़ी के आगे वाली सीट पर ही अक्सर उन्हें देखा जाता है, ड्राइवर के बगल वाली सीट पर वो बैठे हैं, मायूस हैं, चेहरा उतरा हुआ है उनका। जाहिर सी बात है, जो तनाव उन्होंने पूरी रात भर झेला होगा उसकी थकावट उनके चेहरे पर नजर आ रही है, और जो जमानत मिलने की खुशी है वो अभी उभर कर उनके चेहरे पर आ नहीं पा रही है। या फिर यूं भी कह सकते हैं, सलमान एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं, वो खुशी शायद वो छिपा ले रहे हैं अपने एक बेहतरीन अभिनेता होने के वजह से, और वो ये दिखा रहे हैं कि कोर्ट का वो सम्मान करते हैं। उन्हें जमानत मिली है, इस बात की उन्हें बहुत ज्यादा खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि अब भी वो बरी नहीं हुए हैं इस केस से। अब भी उनके इस केस को लेकर के जुलाई से सुनवाई होगी। ट्रायल कोर्ट के लिए सलमान निकले हैं, उनके फैंस वहां पर बेकाबू हो गए हैं, तस्वीरें लेने की होड़ है, सलमान को वेव करने की होड़ है।
ये आप देख सकते हैं कि सलमान ट्रायल कोर्ट के लिए निकले हैं। ट्रायल कोर्ट में सरेंडर के बाद जमानत के लिए अर्जी देंगे और वहां से उन्हें जमानत मिलेगी। सलमान इस कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे, उसके बाद वो घर वापस लौटेंगे। 30,000 का बॉन्ड उन्हें भरना होगा। सलमान खान अपने घर से अब से बस कुछ ही पल पहले निकल करके ट्रायल कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। ये वही गाड़ी है, वही मर्सिडीज है जिसमें वो बैठ करके सेशंस कोर्ट पहुंचे थे। सलमान खान अब अपनी मर्सिडीज में बैठ करके ट्रायल कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। वहां सरेंडर करेंगे, 30,000 का बॉन्ड भरेंगे, सलमान को जमानत मिलेगी, उसके बाद सलमान वापस आ सकेंगे। ये देखिए सलमान जिस वक्त निकले हैं उस वक्त ये तस्वीरें हैं। तू तो निकलना, तू क्यों इधर दबा रहे हैं? अरे साइड में लेना गाड़ी। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अनुराग। अभिषेक, सफेद रंग की शर्ट मुझे लगता है बहुत ज्यादा लकी है सलमान खान के लिए। वो उस दिन जब सेशंस कोर्ट गए थे तब भी नीली जीन्स और सफेद शर्ट पहने हुए थे। आज भी वो जब ट्रायल कोर्ट में सरेंडर के लिए जा रहे हैं तो सफेद शर्ट पहने हुए हैं। बिल्कुल अनुराग, सही कहा आपने। तो मैंने भी बहुत बार नोटिस किया इस बात को लेकर, जब भी वो कोर्ट रूम में जब जाते हैं, जब भी कोर्ट की कार्रवाई के लिए कभी भी वो पेश हुए हैं, हमेशा उन्होंने सब ऊपर सफेद शर्ट ही पहन रखी है और अमूमन हमने देखा है कि नीचे उनकी ब्लू कलर की जीन्स हुआ करती है। तो बहुत हमेशा कह सकते हैं कि जो सफेद कलर होता है शायद उसके पीछे का कुछ उनका कलर के पीछे कुछ उनका मकसद होगा पहनने का, लेकिन हमेशा हमने बहुत ज्यादा इस बात को नोटिस किया है कि हम कभी भी अगर कोर्ट में गए हैं तो वह तो सफेद शर्ट पहने या तो कभी कभी ब्लू शर्ट पहने हुए देखा हमने। तो इसलिए अब कोर्ट से घर से निकल चुके हैं कोर्ट के लिए। उम्मीद जताई जा रही है अनुराग कि करीबन जब लंच टाइम होता है 2 बजे के आसपास लंच टाइम होता है, 2 से पौने 3 के आसपास, और पौने 3 बजे फिर कोर्ट खुलेगा। तो उम्मीद की जा रही है जब लंच टाइम के बाद जब जज साहब बैठेंगे उस वक्त उसके बाद तुरंत अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगे और कोर्ट बंद होने के पहले यानी 5 बजे के पहले पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 5 से 6 के बीच में सलमान खान फिर से इस गैलेक्सी अपार्टमेंट में, जो शायद 5 साल के लिए इस गैलेक्सी अपार्टमेंट से वो बाहर होने वाले थे, एक शायद उन्हें बड़ी सजा हो गई थी, लेकिन अब फिर से गैलेक्सी अपार्टमेंट में वह लौट आएंगे, यानी सुबह निकले हुए शाम को घर फिर से वापस आ पाएंगे, क्योंकि एक बड़ी एक कह सकते हैं उनके परिवार के ऊपर आफत आ गई थी, जो शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि सजा 5 साल की बड़ी सजा सुना दी जाएगी, लेकिन उन्हें जरूर अब फौरी राहत जरूर मिली है। अब जब रेगुलर जब बेंच शुरू होगी उसमें क्या अपील में क्या निष्कर्ष निकलता हुआ आने वाला समय बताएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनके फैंस के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए और पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा यह फैसला हुआ है। और बता जिस तक आप भी जिक्र कर रहे थे कि फिल्म जगत का कम से कम 1000 करोड़ दांव पे लगा हुआ था और 200 से 250 करोड़ जो फिल्म ऑन फ्लोर थी उस पर भी बड़ा कह सकते हैं संकट छाया हुआ था, लेकिन वह संकट दूर हो गया है। सलमान खान की जो फिल्में जो ऑन फ्लोर थी चल रही थी शूटिंग के लिए, वह आसानी से वह अब शूटिंग कर पाएंगे और शूटिंग के दौरान। और एक चीज और बताना चाहूंगा, हमने ये भी नोटिस किया था सलमान खान को बेल मिले इस बात को लेकर सट्टा बाजार भी अनुराग गर्म था। सट्टा बाजार जो सूत्रों की जानकारी हमें मिली है करीबन 2 से 2,500 करोड़ का सट्टा लगा हुआ था, सलमान खान को बिल मिलेगी। तो कह सकते हैं हर चीज में आज का सट्टा बाजार कहीं न कहीं निकल के सामने आता है। तो इस सलमान खान के बिल को लेकर भी सट्टा बाजार बहुत गर्म था, लेकिन अब देख रहे हैं इस वक्त पुलिस ने हर जगह से सभी जितने भी, अगर मैं इस वक्त की बात करूं, सलमान खान चूंकि निकल गए हैं, लेकिन उनके फैंस का और तमाम सेलिब्रिटीज जो हैं, अभी थोड़ी देर पहले हिमेश रेशमिया यहाँ पर आए हैं, हिमेश रेशमिया से मिलकर सलमान खान निकले हैं। तो तमाम ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो यहाँ पर लगातार अनवरत आने का सिलसिला चल रहा है। सलमान खान, जैसा कि आप पहले पूछ रहे थे, पार्टी हमें उम्मीद कर सकते हैं कि आज देर रात सलमान खान के जो भले ही आधिकारिक पार्टी ना हो, लेकिन जब जितने भी लोग आएंगे वह हम कह सकते हैं पार्टी ही मनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सभी बॉलीवुड के वो तमाम हस्ती मौजूद होंगे जो सलमान खान को चाहते हैं। और बॉलीवुड यह दिखाना चाहता है, चाहे संजय दत्त का मामला रहा हो अनुराग, चाहे वह सलमान खान का मामला रहा हो, हमेशा यह दिखाया है कि नहीं, हम बॉलीवुड के लोगों के साथ जब दुख आता है हम उनके साथ खड़े हैं, अगर हम उनके छोड़कर नहीं जाएंगे। और सलमान खान जो कि बहुत प्रसिद्ध और बहुत बड़े कलाकार हैं, उनकी पूरा बॉलीवुड, चाहे एक तरह से कह सकते हैं एक जमाने में बड़े दुश्मन हुआ करते हैं शाहरुख खान,
वह खुद इनके दरवाजे पर आए और 1 घंटे 2 घंटे मुलाकात करके गए। तो जाहिर ऐसा कोई भी शख्स नहीं रहा जो सलमान के साथ काम किया हो, उसके बाद जो उनको जानता हो पड़ोस से, वह सभी लोग सलमान खान के इस गैलेक्सी में जरूर आए हैं और लगातार आ रहे हैं। और रात भर कह सकते हैं, आज भी रात भर सिलसिला चलेगा और कह सकते हैं कि एक कोर्ट के इस आदेश के बाद जो उनके राहत दी गई है, एक जश्न जरूर मनाया जाएगा। सबसे खुश की बात जो मुझे सूत्रों से जानकारी अनुराग ये भी मिली है कि इस फैसले के बाद उनके पिताजी जो सलीम खान है वह बहुत खुश हुए, क्योंकि सलीम खान को बहुत बड़ा धक्का लग रहा था। जो 5 साल सजा हुई थी, बहुत ज्यादा चिंतित थे अपने इस बेटे को लेकर। हालांकि सभी बेटों को प्यार करते हैं, लेकिन सबसे अधिक अगर किसी को प्यार करते हैं वो सलमान खान को करते हैं। और सलमान खान सबके प्यारे हैं, घर में तो प्यारे ही हैं, लेकिन वह लोगों के मसीहा भी कहे जाते हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। इसलिए सलीम खान ने बहुत ज्यादा राहत की सांस ली। हम कह सकते हैं कि उनके अभिषेक लौटूंगा आपके पास। सुनीता गौड़ इस सलमान खान के काफिले के साथ है इस वक्त, वो फोन लाइन पर हमसे कनेक्ट है। सुनीता, इस वक्त कहां पर हैं आप? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बताना चाहूंगी इस वक्त मैं सलमान खान को उनके घर पे फॉलो कर रही हूँ। सलमान खान इस समय निकल चुके हैं सेशन कोर्ट के लिए और आप देख सकते हो साफ तौर पे तस्वीरों में कि हम भी सलमान खान की गाड़ी के पीछे मौजूद है, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनकी गाड़ी को फॉलो करते करके हम भी सेशन कोर्ट तक जाएंगे उनके पीछे। और आपको बता दूं इस समय मैं मौजूद हूँ वर्ली सीलिंग पर, जहाँ पर सलमान खान की गाड़ी हमारी गाड़ी से कुछ आगे निकल चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ का नजारा जो है, सभी जो फैंस हैं उनके साथ ही बाइक पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी पर सवार होकर निकल रहे हैं। सलमान खान का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सफेद गाड़ी जो नजर आ रही है। बांद्रा वर्ली सीलिंग से सुनीता गौड़ इस वक्त हमें रिपोर्ट कर रही हैं। जो गाड़ी है काफी खान की गाड़ी के काफिले के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुनीता गौड़, जो कि इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद थी। रविंद्र कुमार एडवोकेट भी मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब सेशंस कोर्ट पहुंचेंगे सलमान खान, वहां पर क्या कुछ प्रक्रियाएं उनको निभानी होंगी, कितनी देर का वक्त उन्हें लगेगा वापस घर लौटने में? ऐसा है कि जब ये कोर्ट में पहुंचेंगे तो मुंबई हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वहां के सेशन जज जिन्होंने इस मामले को सुना, देशपांडे को, उनको दी जाएगी। उसके बाद वो जो है जरूरी कार्रवाई के लिए उनको कहेंगे कि आप इसमें बॉइल्ड बॉन्ड भरेंगे और उसके साथ उनके जो गवाह हैं, जो उनके बॉन्ड में गवाही देने वाले लोग हैं, वो भी अपने बॉन्ड देंगे, अपने डॉक्यूमेंट देंगे। और जैसा कि उनको कहा गया है कि वो अपना पासपोर्ट जमा कराएं, जबकि वो पासपोर्ट उनका जो है कई कोर्टों में जमा हो चुका है, तो वो देंगे। और उसके बाद जो है जब बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब जज जो है ऑर्डर देंगे कि अब आपको जो है अगली डेट पे जब हाई कोर्ट बुलाएगी तब आपको जाना पड़ेगा और तब तक के लिए वो जो है एक तरह से जमानत पर रिहा माने जाएंगे। और इस बीच अगर उन्हें विदेश जाना पड़ता है तो पासपोर्ट उनका जब्त हो चुका है, तो फिर क्या क्या प्रक्रिया होगी उसकी? ऐसा है क्योंकि सलमान खान पे 4 मुकदमे पहले भी चल रहे हैं। चिंकारा का मर्डर केस है, बंदूक के इलीगल पोजीशन का केस है, 4 केस राजस्थान में है, 1 केस यहां पर चल रहा है। तो जब भी उन्हें जाना होता है उन्हें जोधपुर हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। पिछली बार अभी उन्हें पिछले दिनों जो है अपने शो के लिए लंदन जाना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको परमिशन देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उसका लंदन का और यूरोप का जो टूर था वो कैंसिल हो गया था। तो मुझे लगता है कि जब भी उन्हें परमिशन लेनी होगी, क्योंकि 4 अदालतों से लेनी है, तो हर बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट अगर उन्हें परमिशन देगी तो ही उन्हें इजाजत मिलेगी कि वो विदेश जा सकें। जी, और आज जो कुछ रविंद्र कुमार जी कोर्ट में हुआ हमने देखा, क्या आप कह सकते हैं कि इस केस को एक नया मोड़ मिला है? ये केस जहां था वहां से खिसक करके अब एक दूसरे मोड़ पर आ पहुंचा है। क्या ये कहा जा सकता है जिस तरीके से बचाव पक्ष ने प्रोसिक्यूशन के ऊपर सवाल उठाए आज? ऐसा है कि बचाव पक्ष का पूरा अधिकार होता है प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी को वो गलत सिद्ध करे, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि एक बार एक अदालत ने फैसला दे दिया कि जेसिका लाल का मर्डर इन लोगों ने नहीं किया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी कि जेसिका लाल का मर्डर किसी ने नहीं किया, अर्थात वो अपने आप मर गई। ये केस भी उसी तरह का एक नायाब केस होने जा रहा है, क्योंकि मुंबई जो हाईकोर्ट लोग जाते हैं वो जानते हैं कि वहां पर अगर आपकी अपील एडमिट हो जाती है तो 30-30 साल तक सुनवाई नहीं होती। सलमान के साथ एक बुरा काम आज ये हुआ है कि 15 जुलाई एक तरह से डेट तय हो गई है कि आपके केस की सुनवाई होगी, और बंबई में अगर कोई केस की सुनवाई शुरू होती है तो वो लगातार चलती है। यानी सलमान खान जो है कानून के शिकंजे से मैं कह सकता हूं कि 3-4 महीने से ज्यादा दूर नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा जयललिता के केस में, जो सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को राहत दी, कहा कि हम आपको
अंतरिम जमानत दे रहे हैं जी। लेकिन साथ साथ एक शर्त ये लगा दी कि 30 दिन में जो है मुंबई वो जो कर्नाटक हाई कोर्ट है वो आपके फैसले करेगी। तो एक तरह से ये फौरी राहत है। अल्टीमेटली जो है ये कानून के शिकंजे में ज्यादा फंसने की बात है। और मैं जो देख रहा हूं कि सलमान खान दुखी हैं, वो इसलिए दुखी हैं कि जो चीज जो है 10, 12, 15 साल बाद होनी थी वो 3-4 महीने में उनके सामने नजर आ रही है। जी रविंद्र जी, हम इस वक्त देख सकते हैं सलमान खान का जो काफिला है, जो गाड़ी है, वो सेशंस कोर्ट की तरफ बढ़ रही है। कोर्ट में सरेंडर उनको करना है, 30,000 का बेल बॉन्ड वो भरेंगे और उसके बाद उन्हें जमानत हासिल होगी। बांद्रा वर्ली सीलिंग के बाद अब गाड़ी रवाना हो रही सेशंस कोर्ट की तरफ। कितना वक्त उन्हें लगेगा? सुनीता गौड़ हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सुनीता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मुस्कान, कितनी देर और लगेगी सेशंस कोर्ट तक पहुंचने में जहां आप हैं वहां से? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी अनुराग कि इस वक्त हम मौजूद हैं वर्ली सी सीट पे, जहां पर आप देख सकते हैं साफ तौर पे हमारी गाड़ी के ठीक बगल में सलमान खान की जो गाड़ी है वो चल रही है। एकदम हम उनकी जो गाड़ी का है फॉलो अप करा रहे। इस वक्त हम सिग्नल पर भी खड़े हैं, जहां पर ठीक बगल में हमारी गाड़ी सलमान खान की गाड़ी के बगल में खड़ी है। और यहाँ से पहुंचने की बात करें सेशन कोर्ट तक, तो अभी भी सलमान को 20 से 25 मिनट तक लग जाएगा सेशन कोर्ट पहुंचने में, क्योंकि ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। दोपहर का समय है तो ट्रैफिक थोड़ी सी मिल सकती है हमें जेजे फ्लावर के पहले। अनुराग, क्या रास्ते में आपको ट्रैफिक भी मिल रहा है सुनीता? बिल्कुल, अगर जो बात करें ट्रैफिक की तो इस समय दोपहर का समय है, करीबन 1:30 बज रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक हमें थोड़ी मिल रही है, क्योंकि सलमान खान के साथ ही और भी मीडिया कर्मी जो है वो उनका फॉलो अप करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो फैंस की बात करें तो फैंस लोगों को शायद पता होगा कि सलमान खान यहीं से गुजरने वाले, तो थोड़े थोड़े जगह पर जो सलमान खान के फैंस है वो भी मौजूद है और वो भी जो है ट्रैफिक करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप साफ तौर पे नजारा देख सकते हैं किस तरीके से मुश्किल से हमारी गाड़ी भी जो है सलमान खान की गाड़ी का फॉलो अप करते हुए नजर आ रही है। तो बात करें पूरे ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक कहीं ना कहीं मिल रहा है सलमान खान के फैंस की वजह से, और साथ ही जो मीडिया कर्मी है उनको फॉलो करी है उनके वजह से कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक जाम थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। अनुराग, ट्रैफिक भी इस वक्त है और जगह जगह जाम भी मिल रहा है, इस वजह से सलमान को वक्त लग सकता है। ये कोई फासला अगर देखा जाए तो 40 मिनट का फासला है, लेकिन अगर ट्रैफिक कंडीशंस हो सड़क पर तो फिर 1 से 1.5 घंटा भी मामूली बात है इस सफर को तय करने में। ये हालात हैं इस वक्त और ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। सलमान की गाड़ी इसी काफिले में से एक गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी में वो सवार हुए थे घर से और वो सेशंस कोर्ट के लिए रवाना हुए। आमतौर पर ट्रैफिक इस सड़क पर ऐसा ही रहता है, कोई अलग से सिक्योरिटी उनकी गाड़ी के साथ नहीं है। आप देख सकते हैं सलमान सेशंस कोर्ट जा रहे हैं और उन्हीं के इस सफर को कवर करने के लिए सुनीता गौड़ हमारी संवाददाता उस काफिले के साथ हैं, उनकी गाड़ी के साथ हैं। ये जिस वक्त घर से बाहर निकल रहे थे उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं और कोर्ट के रास्ते में सलमान, ये दूसरी तस्वीरें। ट्रैफिक बहुत ज्यादा हम देख सकते हैं। बांद्रा वर्ली सीलिंग पार करने के बाद कुछ ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया है। सुनीता, इस वक्त आप कहां पर हैं? माने में सब गाड़ी रहती है, सब इनोवा रहती है ना, मारुति है। सुनीता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ अनुराग जी बताइए। इस वक्त आप कहां पर हैं? जी अनुराग जी, आपको बताना चाहूंगी इस समय जब हम वर्ली सी फेज से हम जब आगे निकले तो आगे जब सिग्नल आता है तो वहां पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम हमें नजर आ रहा है, क्योंकि जो कुछ फैंस है वो भी सलमान खान की गाड़ी के साथ अपनी कार में फॉलो करते नजर आ रहे हैं, जिस वजह से अगर जो सलमान खान किसी भी सिग्नल पे रुक जाते हैं तो फैंस अपनी गाड़ियों से उतर के नीचे सलमान खान की तस्वीरें लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से जो उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आप इन तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से जो हमारी गाड़ी है, इंडिया न्यूज की टीम है, उन्हें बराबर से लगातार फॉलो करते हुए नजर आ रही है और बहुत ही नजदीकी से फॉलो करते नजर आ रही है। लेकिन कुछ फैंस की वजह से जो है सलमान खान को आगे बढ़ने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दूं अनुराग कि अभी हम कुछ समय में जेजे फ्लावर पे चढ़ जाएंगे, उसके बाद सेशन कोर्ट सिर्फ 10 मिनट का रास्ता होगा अनुराग, लेकिन अगर ट्रैफिक इसी तरीके से रहेगी तो शायद और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। कितना समय सुनीता और लग सकता है? आधा घंटा या 1 घंटा? अनुराग जी, अभी
समय की बात करें तो समय जो है वो ट्रैफिक पे डिपेंड है। अगर जो सलमान खान की गाड़ी आगे निकल जाती है तो हम सेशन कोर्ट सलमान के साथ 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर जो फैंस और उन्हें सिग्नल बीच में मिलता है जहां पर फैंस जमा हो जाते हैं और उनकी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जाता है तो काफी समय लग सकता है अनुराग। 30 से 40 मिनट भी लग सकता है, कुछ कह नहीं सकते। 30 से 40 मिनट भी लग सकता है। और अगर सलमान के फैंस उनको ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, उनके लिए ज्यादा क्योस या और जाम क्रिएट नहीं करते हैं तो फिर वो 15 से 20 मिनट में भी कोर्ट पहुंच सकते हैं। ये सुनीता गौड़ हमें बता रही है जो लगातार उनके काफिले के साथ बनी हुई हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। घर से निकलते वक्त सलमान खान की तस्वीर, सफेद शर्ट में सलमान खान सफेद रंग की गाड़ी में रवाना हुए सेशंस कोर्ट के लिए। और ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जाम लगा हुआ है इस वक्त कोर्ट के रास्ते में और सलमान की गाड़ी इन्हीं में से एक। इंडिया न्यूज की गाड़ी सुनीता गौड़ जिसमें मौजूद है, लगातार सलमान की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। सुनीता ने हमें बताया कि आमतौर पर अब जहां पर वो है 15 से 20 मिनट का समय उन्हें लग सकता है सेशंस कोर्ट पहुंचने में। लेकिन अगर इसी तरह रहा कि किसी भी लाइट पर, रेड लाइट पर सलमान की गाड़ी रुकी और उनके फैंस उतर करके उनकी तस्वीरें लेने लगे और इस वजह से ट्रैफिक में व्यवधान पैदा हुआ तो फिर आधे घंटे से ऊपर का भी समय लग सकता है। यह आप देख सकते हैं सलमान खान की गाड़ी। सुनीता, ये आमतौर पर रेड लाइट पर लगने वाला ट्रैफिक है या फिर सलमान को देखने वालों की भीड़ की वजह से जाम लगा हुआ है? हेलो सुनीता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 अनुराग जी बोलिए। मैंने कहा ये आमतौर पर रेड लाइट पर जो ट्रैफिक रेड सिग्नल की वजह से लगता है वो ट्रैफिक है या फिर सलमान के फैंस ने वहां पर जो है भीड़ लगाई हुई है, जाम किया हुआ है? जी आपको बताना चाहूंगी एकदम बिल्कुल हम पीछे सलमान खान की गाड़ी के पीछे बिल्कुल मौजूद है। आप देख सकते हो सलमान खान की जो मर्सिडीज गाड़ी हमारे आगे है, गाड़ी का नंबर है 2727 और आप देख सकते हो इसी गाड़ी में सवार है सलमान खान जो सेशन कोर्ट जाने के लिए निकल चुके हैं। और हम आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद है पैटर रोड पर, मुंबई का पैटर रोड जो आमतौर पे भी ट्रैफिक से भरा होता है और अब भी सलमान खान को भी ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर सलमान खान की गाड़ी हमारी गाड़ी के ठीक आगे खड़ी है और सलमान खान को भी जो ये ट्रैफिक का नजारा है वो देखने को वो सहना पड़ रहा है। आप देख सकते हो हमारे बिल्कुल ठीक सामने आगे गाड़ी खड़ी है सलमान खान की और सलमान खान की गाड़ी बिल्कुल इंडिया न्यूज की गाड़ी के आगे वाली गाड़ी है जहां देख सकते हो किस तरीके से इंडिया न्यूज की टीम उसे फॉलो करते आ रही है उनके घर से। और ट्रैफिक जाम की बात करें तो हम इस वक्त मौजूद है पैडर रोड पर जहां पर आमतौर पर ट्रैफिक होता है और इस ट्रैफिक का जो सामना है सलमान खान को भी आज करना पड़ रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हो किस तरीके से सलमान खान जो है हमारे आगे वाली गाड़ी पे आगे वाली गाड़ी में मौजूद है और वो धीमी ट्रैफिक, आपको बता दें इस समय तो धीमी ट्रैफिक हो गई है, मूविंग ट्रैफिक हो रही है, रेड सिग्नल है आगे। जाहिर सी बात है सलमान खान की जो परेशानी है वो बढ़ रही होगी क्योंकि उनको कोर्ट जाने में देरी हो रही है। सेशन कोर्ट की बात करें तो यहाँ से अगर जो इसी तरीके से मूविंग ट्रैफिक रहा तो जो टाइम है और ज्यादा लग सकता है, 25 से 30 मिनट का टाइम लग सकता है। साफ तौर पे आप देख सकते हो किस तरीके से ट्रैफिक जाम में सलमान खान इस वक्त भी मौजूद है। अनुराग, यानी 20 से 30 मिनट का समय अभी और लग सकता है। ट्रैफिक की यही रफ्तार रही तो सलमान खान को दिखाने की एक कोशिश देखिए। सलमान खान की गाड़ी 2727, ये बिल्कुल इंडिया न्यूज की गाड़ी इसके पीछे है। सलमान खान इस वक्त जाम में फंसे हुए हैं, पैडर रोड पर हैं इस वक्त। हमारी संवाददाता ने हमें बताया वो इस वक्त पैडर रोड पर हैं और यहां से आमतौर पर इसी ट्रैफिक और इसी रफ्तार के साथ 20 से 30 मिनट का समय लग सकता है। घर से अब से करीबन 20 मिनट पहले सलमान खान निकले थे, 20 से 25 मिनट उन्हें घर से निकले हुए हो चुके हैं और इतना ही वक्त उन्हें और लगेगा। कामोवेश वही 1 घंटे से ऊपर का समय उस दिन भी लगा था सलमान खान को। ट्रैफिक बहुत रहता है। बैंड्रा वर्ली सी लिंक उन्होंने चुटकियों में पार कर लिया क्योंकि वहां ट्रैफिक बहुत स्मूथ रहता है, बहुत स्पीडी रहता है। लेकिन उसके बाद जब वो मुंबई के सबर्ब्स में आए हैं तो वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, मुंबई के उपनगरों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ट्रैफिक की वजह से बहुत धीमी रफ्तार से
सलमान की मर्सिडीज आगे बढ़ रही है। रविंद्र कुमार जी, कुल मिलाकर के कितनी देर की प्रक्रिया होगी? सेशंस कोर्ट में सलमान पहुंचेंगे, बेल बॉन्ड भरेंगे, उसके बाद बेल की अर्जी देंगे, उन्हें जमानत मिलेगी। इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 1 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा, क्योंकि जब जज के सामने बेल बॉन्ड का ऑर्डर जाएगा तो वो पहले उसे पूरा अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद जो है उनकी एक एप्लीकेशन इनके साथ पेश होगी कि हमें जो है इस ऑर्डर के तहत जो है बेल दी जाए। फिर बेल के जो डॉक्यूमेंट हैं वो भरे जाएंगे और बेल के डॉक्यूमेंट के साथ जज जो है जो डॉक्यूमेंट, जैसे जो आदमी अपनी पासपोर्ट है, जो बेल लेने वाले लोग हैं, उनके डॉक्यूमेंट मांगेंगे, वो देंगे और उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद जो एक रजिस्टर होता है कोर्ट का, उसमें जो भी आदमी, जो भी अभियुक्त जो है अपनी बेल लेता है उसको दर्ज किया जाएगा और दर्ज करने के बाद इस पूरी कार्रवाई के बाद जो है, क्योंकि ये कार्रवाई जो है जज की अदालत में नहीं होती, जो एलमत का कमरा होता है वहां होती है, उसका जज के पास दोबारा आएगा। जब वो लिखेगा मैं आई एम सेटिस्फाइड, एवरीथिंग हैज बीन डन प्रॉपरली, तब ये इनको कहा जाएगा कि अब आप घर जा सकते हैं। जी, एक बार फिर हम सुनीता गौड़ का रुख करेंगे। सुनीता, इस वक्त आप कहां तक पहुंची हैं और यहां से कितना वक्त? बिल्कुल अनुराग, आपको बताना चाहूंगी इस समय भी हम उसी टाइगर रोड पर है, लेकिन सिर्फ इन्हीं ट्रैफिक मूवमेंट के कारण हम थोड़े से आगे बढ़ पाए हैं। और आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज की टीम एकदम से बगल में सलमान खान के आ गई थी और सलमान खान इंडिया न्यूज की टीम को हाय भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जो फैंस है आप साफ तौर में नजर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में सलमान खान की गाड़ी में झांक रहे हैं, देख रहे हैं कि ये कौन है, क्यों लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। सलमान खान की जो है अपने फैंस लोगों को हाथ स्माइल करते हुए नजर आ रहे हैं, हाय करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये परेशानी जो है सलमान के चेहरे पे देखने को मिली, क्योंकि ट्रैफिक जाम आज कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है इस रोड पर। भले ही सलमान खान को टाइम पर पहुंचना है सेशन कोर्ट में, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि इन ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक जाम की वजह से जो सलमान खान है वो परेशानी से गिर सकते हैं, वो शायद लेट पहुंच सकते हैं सेशन कोर्ट। आप देख सकते हैं जाहिर तौर पे सीधे एकदम से ही इंडिया न्यूज की जो टीम है वो सलमान खान की जो मर्सिडीज है उसके पीछे ठीक लगातार उनके घर से फॉलो करते हुए नजर आ रही है। और साथ ही बात करें सलमान खान की बॉडी लैंग्वेज की, गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो बॉडी लैंग्वेज है सलमान खान की वो काफी थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि जो फैंस है वो भी परेशान कर रहे हैं सलमान खान को, बीच बीच में आकर उनकी गाड़ी को घेर ले रहे हैं। आप देख सकते हो तस्वीरें खींचते हुए नजर आ रहे हैं जो फैंस है वो, और सलमान खान की जो वीडियोग्राफी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से सलमान खान को थोड़ी परेशानी हो सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ट्रैफिक जाम ऑलरेडी उनको रास्ते में मिल रहा है, ऊपर से जो फैंस है उनको हाई कर रहे हैं, सलमान खान को भी उनके फैंस के हाई को रिप्लाई करना पड़ रहा है, साथ ही उनको कोर्ट का टेंशन है, बहुत सारी जो परेशानी है साफ तौर से इंडिया न्यूज के कैमरे के जरिए आप देख सकते हैं। सलमान खान जो है वो अब इस समय फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्कान, अगर जो बात करें ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक में जो है वो आज ज्यादा ही देखने को मिल रही है इस टाइगर रोड में, और साथ ही चीटी की तरह ये जो धीमी चाल में चल रही है ये ट्रैफिक, जिस वजह से जो सलमान खान है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज की टीम जो है लगातार आपको दिखा रही है किस तरीके से सलमान खान जो है वो कोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय जो ट्रैफिक है वो थोड़ा। चलिए सुनीता, बनी रहिए सलमान खान की गाड़ी के साथ, हम आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे।